All the student and viewers, वेलकम बैक टू इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सब के लिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर है, जो कि लेक्चर नंबर 9 है। स्टूडेंट, मैं अपने इस चैनल पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड लेक्चर टोटल 8 अपलोड कर चुकी हूँ, आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं किया, आपसे मिस हो गए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड उन लेक्चर्स को पहले वॉच कर लें, अच्छे से उन्हें समझ लें, ताकि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, आपको समझ में आ सके। जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हेड टू की। ठीक है, हेड टू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह और कब कैसे हेड टू का इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको हैज़ टू एंड हैव टू के बारे में बताया था, बट आज हम बात कर रहे हैं हेड टू की। तो अगर आपने हैज़ टू और हैव टू वाली वीडियो को वॉच नहीं किया, तो आप पहले उस वीडियो को भी वॉच कर लें, ताकि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे। एक बात और कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे और आप बहुत कुछ हमारे साथ मिलकर सीखते रहें। आज हम बात करते हैं हेड टू के हवाले से, तो बिल्कुल देर किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि स्टार्ट हो रहा है इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन देने का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हर स्टूडेंट को क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि आपने किस तरह और किस लिए हेड टू का इस्तेमाल करना है, या जो भी आपको मॉडल पर गिवन होगा उसे किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। तो आज हम बात करते हैं हेड टू की। इट टॉक्स अबाउट पास्ट कंपल्जन। स्टूडेंट, हमने जब हैज़ टू और हैव टू के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि भाई हैज़ टू एंड हैव टू हमें बताते हैं प्रेजेंट की कंपल्जन के बारे में। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं हेड टू की, तो अब हम किसके मुतालिक बात करेंगे, पास्ट की कंपल्जन, यानी कोई भी ऐसी मजबूरी, ठीक है, या ज़रूरत जिसकी हमें माजी में थी ज़रूरत, वो मजबूरी जो हमारे पास्ट में थी बट अब वो हमारे साथ मजबूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के बारे में बताओगे कि भाई मुझे ये करना पड़ता था, ठीक है, या फिर उसे अपनी गलती पर माफ़ी मांगनी पड़ी, वट इस तरीके के सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि मजबूरी थे। ओके, तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की कि भाई इसका फॉर्मूला होता है क्या है। स्टूडेंट, हेड टू का फॉर्मूला होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसके नेगेटिव का भी फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को उसके नेगेटिव का फॉर्मूला नहीं बताया था लिखकर, तो मैं आज आपको हेड टू के बारे में बता देती हूँ, इसके नेगेटिव को भी क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। इसके नेगेटिव का फॉर्मूला होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डिडेंट, ठीक है, यानी कि डिड नॉट। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने करके लिखा है, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डिडेंट। हैव टू, फिर हैव टू लगा देना है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि भाई असर्टिव में यानी क्रारिया सेंटेंस के अंदर आपने डिडंट नहीं लगाना, डिड नॉट नहीं लगाना, सिर्फ हैड टू लगा देना है। देन फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर देनी है सब्जेक्ट के बाद। ओके, सब्जेक्ट के बाद आपने हेड टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट नेगेटिव के अंदर हम सब्जेक्ट के बाद डिडंट लगाएंगे पहले, फिर हैव टू, और देन फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको इंटरोगेटिव के बारे में बताऊं, तो स्टूडेंट इंटरोगेटिव के अंदर कुछ नहीं करना आपने, बस डिड सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और सब्जेक्ट डिड की जगह पर आ जाएगा, बट नॉट नहीं आएगा, ये जहन में रखिएगा। फिर हैव टू लगा देना है। जब भी आप डिड नॉट लगाओगे ना या डिड लगाओगे, आप हैड टू नहीं लिखोगे नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में, आप लिखोगे हैव टू। क्या लिखोगे? हैव टू। क्योंकि हमेशा जब भी हम डिड नॉट लगाते हैं या डिडेंट लगाते हैं, तो डिडेंट के बाद या डिड नॉट के बाद
हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो कि हैड की फ़र्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, हैव, इसलिए यहाँ पे हैव टू आ जाएगा। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल्स से। एग्जांपल्स अब हमारे पास, मैंने यहाँ पे आपको तकरीबन काफ़ी सारी एग्जांपल्स लिख दिए हैं, ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह आपने हैड टू का इस्तेमाल करना है। ओके, तो यहाँ पर है मुझे जाना पड़ता था। देखें, ये सेंटेंस से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि भाई आपको जाना पड़ता था, यानी कि आप अभी नहीं जा रहे, आप माजी के बारे में बात कर रहे हो प्रेजेंट में खड़े होके कि भाई मुझे जाना पड़ता था, मुझे सोना पड़ता था, मुझे बताना पड़ता था, मुझे आना पड़ता था। ठीक है, इस तरीके के आप सेंटेंसेस उर्दू में ले सकते हो और आप भी खुद से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस बता दिए हैं और नीचे भी मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस को मेंशन कर दिया है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, मुझे जाना पड़ता था कि इंग्लिश क्या होगी, किस तरह इसको हम बनाएंगे। मैंने आपको कहा मुझे को हम क्या कहते हैं, आई। मैं यहाँ लिखूँगी आई, देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट के बाद आपने क्या अप्लाई कर देना है, हैड टू को अप्लाई करना है, देन फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आई हैड टू, अब यहाँ पे जाना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट गो है। जाने को हम कहते हैं गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही है, इसलिए हम यहाँ गो लिख देंगे। ओके, आई हैड टू गो, मुझे जाना है। अब अगर मैं कहूँ मुझे खाना है, तो हम क्या, मुझे खाना खाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे खाना खाना पड़ता था, आई हैड टू ईट फूड। मुझे सोना पड़ता था, आई हैड टू स्लीप। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट। मुझे बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को कवर अप करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, उसे अपना होमवर्क मुकम्मल करना पड़ता था, कंप्लीट करना। ओके, मुकम्मल करने को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट, तो या फिर फिनिश भी कह सकते हैं, मुकम्मल करना। ओके, अच्छा, अब यहाँ मैंने कैसे बनाया, शी हैड टू, क्योंकि यहाँ उसे था, पता नहीं है ये ही है या शी है, तो हम यहाँ पे शी लगा दे रहे हैं। शी हैड टू फिनिश हर होमवर्क, यहाँ उसे की बात हुई थी ना, उसे अपना, दोनों वर्ड इस्तेमाल हुए थे, तो क्या आ जाएगा, हर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अली को मीटिंग मनसूख करनी पड़ी। मनसूख का मतलब है कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, अली हैड टू कैंसिल द मीटिंग। ओके, अली को क्या करनी पड़ी, मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अली हैड टू कैंसिल द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हमें बस का इंतज़ार करना पड़ता था भी कह सकते हैं, या करना पड़ता है, वॉटेवर आप कुछ भी कहें। उर्दू में चेंज हो जाएगा, बट इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही आपने अप्लाई करना है। अच्छा जी, हमें बस का इंतज़ार करना पड़ता था, हमें को हम कहते हैं वी हैड टू, इंतज़ार करने को कहते हैं वेट फॉर द बस। ओके, वी हैड टू वेट फॉर द बस। उसे कल रात देर तक काम करना पड़ता था। ठीक है, उसे कल रात देर तक काम करना पड़ता था, इसे हम कहेंगे ही हैड टू वर्क लेट। ठीक है, वर्क लेट लास्ट नाइट, यानी कि उसे क्या करना पड़ता था, रात देर तक काम करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसे अपनी गलती पर माफ़ी मांगनी पड़ी। ठीक है, इसे हम कहेंगे शी हैड टू अपोलोजाइज। माफ़ी मांगने को अपोलोजाइज कहते हैं। ठीक है, शी हैड टू अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक, अपनी गलती, मिस्टेक को हम कहते हैं गलती। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। ठीक है, दे, अब यहाँ उन्हें का है, उन्हें को मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये एक बंदा तो घर नहीं छोड़ रहा, बहुत सारे छोड़ रहे हैं। दे हैड टू लीव, छोड़ने को कहते हैं लीव देयर हाउस, अपना घर। ठीक है, दे हैड टू लीव देयर हाउस, इसका मतलब क्या है, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ी। ठीक है, अच्छा जी, डॉक्टर कब सर्जरी करेगा, जब पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होगी, ठीक है, ख़राब होगी, उसे कोई तकलीफ होगी तब। द डॉक्टर हैड टू परफॉर्म सर्जरी, हैड टू करने को, सर्जरी करने को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, द डॉक्टर हैव टू परफॉर्म। अब अगर इसी सेंटेंस को मैंने आपके सामने, इस एक सेंटेंस को, यानी डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ी को नेगेटिव में भी लिखा है, इंट्रोगेटिव में भी लिखा है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी लिखा है, जिसके ज़रिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज ही की वीडियो में कि आपने किस तरह हैड टू का इस्तेमाल किस पॉइंट पर करना है, किस तरह करना है। ठीक है, उन्हें डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ी,
इसे हम इस तरह कहेंगे, द डॉक्टर हैड टू परफॉर्म सर्जरी। अब अगर मैं मना करूँ कि भाई डॉक्टर को सर्जरी नहीं करनी पड़ी, तो उसे हम कैसे कहेंगे, द डॉक्टर डिडेंट हैव टू परफॉर्म सर्जरी। ठीक है। अब अगर आपने इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ इन एक सेंटेंस की, यानी कि 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करके बता दिया है, ताकि आप बाकी सेंटेंसेस को भी इसी तरह कन्वर्ट कर लें और आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। डॉक्टर को सर्जरी नहीं करनी पड़ी, इसे कहेंगे द डॉक्टर डिडेंट हैव टू परफॉर्म सर्जरी। अब आपसे कोई सवाल पूछ ले कि भाई क्या डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ी, इसे हम इस तरह से कहेंगे, डिड द डॉक्टर हैव टू परफॉर्म सर्जरी, यानी डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद आपने हैव टू या हैज़ टू कुछ भी लगा लें, आपने लगाना है। वैसे हैव टू ज़्यादा बेस्ट है, ये हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा होता है। ओके। क्या डॉक्टर को सर्जरी नहीं करनी पड़ी, डिड द डॉक्टर नॉट हैव टू परफॉर्म सर्जरी। ठीक है, क्या डॉक्टर को सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, इसको हम किस तरह कहेंगे, डिड द डॉक्टर नॉट हैव टू परफॉर्म सर्जरी, यानी पहले डिड लिख दिया, डॉक्टर लिखा, फिर नॉट, फिर हैव टू आएगा। ओके। आई होप कि ये तमाम जितने भी सेंटेंसेस थे आप सबको बहुत अच्छे से अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्रिएट समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। फिर वही बात कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, अच्छा सा कमेंट भी करें। ठीक है, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारे साथ मिलकर बहुत कुछ सीख सकें। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह।